नेक्स्ट है टपल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर टपल्स क्या होती हैं, जिससे आपके पास लिस्ट एग्जिस्ट करती है, वो क्या कर रही होती है, मल्टीपल आइटम्स को कंटेन कर रही होती है। इसी तरह ही टपल भी आपके पास मल्टीपल आइटम्स को कंटेन कर रही होती है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, लिस्ट में आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, हाइड्रेट कर सकते हो, टपल्स के अंदर आप वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते। आप उसके अंदर वैल्यूज को गेट कर सकते हो, ठीक है, गेट करके उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट जो करने हैं, ठीक है, लेकिन उसको आप टपल के अंदर जो वैल्यू है उसको अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा, टपल्स को हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, यूज क्यों करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। देखिए, आपके पास कोई फंक्शन है, आपके फंक्शन के अंदर अभी आपको लास्ट हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस को। फंक्शन क्या करते हैं, आप कोई एक वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हैं, जैसे स्ट्रिंग करवाई, आपने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा दी। अब टपल्स क्या करती है, इसके अंदर आप अगर एक फंक्शन में, अगर एक फंक्शन है आपके पास, वहां से आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आप करेंगे टपल यूज करते हैं, ताकि एक वैल्यू आप रिजल्ट सेट कंपाइल करके ले आए एक फंक्शन से। जब कंपाइल करके ले आए हैं, नेक्स्ट आप उसको आगे यूज करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज करना चाह रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, तो वहां पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल्स होते हैं, ठीक है। और एक ऐसे आइटम्स जो मीन के आप ऐसी करेक्शन जिनको आप चेंज नहीं करना चाह रहे। लेट्स से आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप एक ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं, ग्राफ के अंदर आपने एक वैल्यू फिक्स रख ली कि मैं लेंथ और विड्थ इसमें अंदर ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, इसके अलावा ये वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स रख ली, उसको आप एक टपल में स्टोर करवा लें ताकि वो चेंज ना हो सके बाद में, ठीक है, उसको कोई अपडेट ना कर सके। तो इसलिए हम टपल्स को यूज कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि टपल्स के अंदर हम टपल्स क्रिएट किस तरह करते हैं, टपल के आइटम किस तरह कट करते हैं, और फंक्शन मल्टीपल जो वैल्यूज है टपल्स के थ्रू किस तरह रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको हम गेट किस तरह कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग दे दी टपल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है टपल तो हम क्रिएट किस तरह करते हैं, टपल क्रिएट किस तरह होती है। देखें, यहाँ पे आपने जब भी टपल क्रिएट करनी है, एक आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट, अगर आपने मैथ पढ़ी हुई है, मैथ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ठीक है, आपने छोटी ब्रैकेट्स का नाम सुना होगा जिसका पैरेंथेसिस कहते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये आप पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद इसके अंदर वैल्यूज जो है कॉमा सेपरेटेड होंगी, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड आप वैल्यू रख ली। अब माई टपल का एक वेरिएबल रखा, इसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी, स्टोर हो जाएंगी। जब स्टोर होंगी इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास पूरी एक टपल आउटपुट में शो हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्या है, एक तो टपल को डिक्लेयर करवाने का, इनिशियलाइज करवाने का ये तरीका, ठीक है। आगे आप टपल इस मेथड से भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप पैरेंथेसिस को यूज नहीं कर रहे, विदाउट पैरेंथेसिस। देखें, आपने 4, 5, 6 को यूज किया विदाउट पैरेंथेसिस, लेकिन इसके अंदर इशू क्या है, इशू ये है कि अगर आप बिगिनर लेवल के डेवलपर हैं, बिगिनर लेवल पाइथन को लर्न करना चाह रहे हैं, तो आप पैरेंथेसिस को ही यूज करें। आपको इस तरह आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि ये आप क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये पैरेंथेसिस अगर यूज हुए हैं तो ये क्या है, एक टपल है, सही है। तो आप इस तरह भी इसको प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं एक टपल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेट्स से ये मेरे पास सिंगल एलिमेंट टपल है, इसके अंदर ये 6 आगे लिखा हुआ, मैं 6 रिमूव करता हूँ, ठीक है, इस तरह। अब मैं इस तरह करके, अब मैं ये भी टपल है, ये भी एक टपल है, सिंगल एलिमेंट है टपल, इसके अंदर क्या सिंगल एलिमेंट आपने स्टोर करवा लिया, ठीक। अब पाइथन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक कॉमा सेपरेटेड है, ये एक टपल है, ठीक है। अगर आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद कंट्रोल F5 करें, ठीक है, ये भी एक एज टपल प्रिंट होगा आगे नेक्स्ट, ठीक है। इसको करेंगे तो आपके पास आउटपुट में ये टपल प्रिंट हुई 1 2 3 4 5 6 और ये टपल 7 में आ गया। अच्छा, अगर आप ये कॉमा नहीं लगाते, कॉमा सेपरेटेड नहीं लगाते या कॉमा रिमूव कर देते हैं, अब क्या करेगा, पाइथन इसको एज ए इंटीजर गेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक इंटीजर है, ठीक है। जैसे मैं अभी कंट्रोल F करके F5 किया, तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपके पास आउटपुट अगेन वही आ गई, ठीक है। यहाँ पे 7 चेंज हुआ, ठीक है, 7 क्या आया, 7 आपके पास एज एन इंटीजर उसने गेट किया, एक सिंगल वैल्यू उसने अंडरस्टैंड की। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊं 7 करके, इस तरह कर दूं, ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब भी ये क्या करेगा, इसको सिंगल वैल्यू ही अंडरस्टैंड करेगा, सिंगल टपल एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया हुआ। अब मैं कंट्रोल S करके कंट्रोल F5 प्रेस करूं अगेन, तो ये फिर उसने क्या किया, 7 ही प्रिंट किया। जब तक मैं यहाँ पे अगर कॉमा लगाऊंगा, अब ये जो आपके पाइथन है, इंटरप्रेटर है, वो गेट करेगा कि ये आपके पास क्या है, ये एक टपल है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट चेक करें, इसको टपल उसने गेट कर लिया, सही है। ये हो गया आपके पास टपल क्रिएट करने का तरीका, क्या आप मेथड है कि किससे आप टपल क्रिएट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, अब आपने इन एलिमेंट्स को गेट करना है, ठीक है, गेट करके प्रिंट करवाना है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने करवाया है कंप्लीट टपल को प्रिंट। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल। अच्छा, इसके अंदर एक टपल है आपके पास, टपल के एलिमेंट्स आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिसमें आपने एरेस को अंडरस्टैंड किया हुआ है, लिस्टिंग किया हुआ है, वो इंडेक्सिंग ऊपर काम कर रही होती है। टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग ही होती है।
फर्स्ट एलिमेंट आपका जीरो इंडेक्स होता है, नेक्स्ट टू सॉरी 1 2 3 इस तरह सो ऑन चलता जाता है। अच्छा, टपल के अंदर अगर आपने फर्स्ट वैल्यू ऐड करनी है, जीरो इंडेक्स के ऊपर है, नेक्स्ट 1 पे है और उसके बाद 2 पे है। अगर आप 2 को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इंडेक्स आपके पास क्या बनेगा 1। अगर 3 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इंडेक्स क्या बनेगा, ये आपके पास 2 बनेगा। इसी तरह आप इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग देंगे तो टपल किस तरह वर्क करेगी, वर्क इस तरह करेगी, अगर आप -1 देंगे तो वो कंसीडर करेगी कि आपके पास जो लास्ट वैल्यू है उसको गेट करके लाना है, ठीक है। -1 का मतलब है लास्ट वैल्यू मैंने गेट करके लानी है। -2 करेंगे सेकंड लास्ट, ठीक है। उसके बाद आप -3 करेंगे थर्ड लास्ट। अब लास्ट से रिवर्स ऑर्डर में आपके पास टपल प्रिंट होगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ टपल। ये आपने सिंगल बेसिक एग्जांपल आप देख रहे हैं। कंट्रोल S करके कंट्रोल F5 करूंगा तो आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट शो हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको करंट फाइल को डिबग करता हूँ और डिबग करने के बाद प्रिंट किया तो ये आपके पास फर्स्ट 2 वैल्यूज किसकी आई, इसकी, इन दोनों की, ठीक है। आगे नेक्स्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग आपने प्रिंट किया वो इनकी वैल्यूज ये आ गई, ठीक है। इस टपल को देखें, इसकी आउटपुट को आप चेक करें कि आउटपुट किस तरह प्रिंट हुई है। नेक्स्ट है टपल स्लाइसिंग, ठीक है। तो टपल स्लाइसिंग किस तरह वर्क करती है। टपल स्लाइसिंग ये होती है कि आप कुछ पार्ट आपने किसी चीज का निकालना हो तो उसको स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, आपके पास 10 आइटम्स हैं, उनमें से आपने 5 एलिमेंट्स गेट करने हैं मिडिल वाले, ठीक है। उसको आप कर रहे हैं स्लाइस कर रहे हैं। इसी तरह आपने फर्स्ट 5 गेट करने हैं या लास्ट 5 गेट करने हैं, ठीक है, या फर्स्ट 3 गेट करने हैं, वो आप क्या कर रहे होते हैं, स्लाइसिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह ये इस टपल के अंदर स्लाइसिंग किस तरह हो रही होती है, इसमें आप क्या करते हैं, कॉलन के थ्रू फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं आप, फर्स्ट इंडेक्स, कि आपने इसको जो स्लाइसिंग करनी है स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। वो आपके पास ये चीज आएगी, स्टार्ट कहाँ से लेना है, और आगे नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट, ठीक है, जहां तक इसको जाना है, ठीक है। तो आपके पास जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, वो एक्सक्लूड होगा। जैसे अब यहाँ पे कह रहा है जी 1 से आप स्टार्ट करें और 3 इंडेक्स तक जाएं, ठीक है, 3 इंडेक्स तक जाएं। ये 3 इंडेक्स ज्यादा खुद इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। कैसे, 1 2 और 3, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, सॉरी 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 से आप स्टार्ट करें, ठीक है, और अप टू 3, इसमें 1 इंडेक्स लेगा और 2 इंडेक्स लेगा। 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है और 2 इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है। तो ये करेगा, अगर लास्ट 3 इंडेक्स को इग्नोर करेगा। अब इसको अगर मैं कर दूं यहाँ पे 5 कर दूं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल S करूं, ठीक है, 5 6 तक ले जाते हैं तो देखते हैं अब ये बिहेव किस तरह करेगा, ये वाली लाइन किस तरह बिहेव करेगी। कंट्रोल F5 करता हूं, अगर मैं F5 करके इसको प्रिंट करता हूं, चेक कर लेते हैं हमारे पास बिहेव क्या आता है। चेक करें, उसने अभी भी 2 और 3 प्रिंट किया इस लाइन पे। 2 और 3 क्यों किया, उसने कहा जी मुझे 1 से स्टार्ट करें, 1 इंडेक्स ये है इस टपल का, और इसको 3 से पहले तक लेके जाएं, कि 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, ठीक है। इसमें वैल्यू ये 2 पड़ी हुई थी। अगर मैं इसको कर दूं 4 करूंगा, अब ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, 7। आगे नेक्स्ट इग्नोर कर देगा। F5 करता हूं, F5 करने के बाद मैं आगे प्रिंट करता हूं नेक्स्ट, इसने 2 3 और 5 प्रिंट कर दिया, सही है। इस तरह ये आपके पास होगी स्लाइसिंग। इस तरह ही अगर आप स्टार्ट से तमाम एलिमेंट्स गेट करना चाह रहे हैं और लास्ट पे एक वैल्यू दे दें कि अप टू दिस वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, वो इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि अब आपने ये टपल क्रिएट की, इसके अंदर कह रहा है स्टार्ट से लें आप, ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया आपने, सिंगल कॉलम दिया और 2 एंटर कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट से गेट करना शुरू करेगा। स्टार्ट से किस तरह, 1, ठीक है, 1 0 इंडेक्स लेगा, ठीक है, उसके बाद 2 इंडेक्स सॉरी 1 इंडेक्स लेगा और उसके बाद 2 तक नहीं जाएगा। 2 पे क्यों नहीं जाएगा, 2 पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो एक्सक्लूड है इसमें। अब ये प्रिंट करेगा 1 और 2, सही है, 1 और 2 प्रिंट करेगा, ये इंडेक्स 2 ये बनता है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आगे नेक्स्ट क्या है, ये कर रहा है, ये 1 से आप स्टार्ट लें, 1 से मीन के आप इससे स्टार्ट लें 2 से, ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, ये 1 पे पड़ी है, ये 2 से यहाँ से स्टार्ट करेगा इस वैल्यू से, और सो ऑन पूरी लिस्ट आप करें, पूरी टपल क्या है प्रिंट कर दें, तो इस तरह आपके पास वो पूरी प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉलन क्या है, ये कॉलन कर क्या रहा है, ये सिंगल कॉलन लगा देंगे तो पूरी की पूरी टपल है उसको प्रिंट कर देगा। इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये मेन टपल के ऑपरेशंस हैं स्लाइसिंग के। अच्छा, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर सॉरी इसको पर रन कर लेते हैं, चेक कर आपको आउटपुट शो करवा दूं ताकि आपको आउटपुट का अंदाजा हो किस तरह आउटपुट होगी। ये आउटपुट आपको शो हो रही है, इसको आप इस पर प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, इस कोड को अंडरस्टैंड करते हुए। आगे नेक्स्ट करते हैं अनपैकिंग। अच्छा, अनपैकिंग क्या होती है, अनपैकिंग ये होती है अगर आपने एक फंक्शन से एक टपल रिटर्न करने के बाद आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है वैल्यू, तो किस तरह करवाएंगे, ठीक है। तो
एक टपल वो किस तरह होंगे, किस तरह स्टोर होगी उन वेरिएबल्स के अंदर, मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर। देखते हैं, टपल है, एक टपल आपने ले ली, इस टपल के अंदर 3 वैल्यूज हैं। अब 3 वैल्यूज जब आएंगी इस टपल के अंदर, आगे वैल्यूज, अब नेक्स्ट क्या होना है, नेक्स्ट क्या होना है, जब आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे इक्वल, ये करेगा, ये आप सीक्वेंस के साथ वैल्यू साइन करेगा। फर्स्ट वैल्यू जो होगी ए में जाएगी, सेकंड वैल्यू जो 2 है ये इसमें जाएगी, 3 जो वैल्यू है सी में जाकर स्टोर होगी। आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो इसमें वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएंगी। आगे क्या है, आपने अनपैक करते हुए एक टपल को क्या करना है, सेपरेट, मीन कि आप क्या चाह रहे हैं कि मैं ए लिया, ठीक है, ए के अंदर आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, बाकी वैल्यूज में इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूं एज अ लिस्ट। वो क्या करेगा, इसके अंदर 1 जो है आपके पास ए में आके स्टोर हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज होंगी ना इसके टपल के अंदर 2 और 3 वो एज अ लिस्ट इसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ, प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं आपके पास रिजल्ट सेट क्या मिलता है। तो रिजल्ट सेट आपके पास मिलता है इस तरह, ठीक है, 1 2 3 और 1। ठीक है, देखिए 1 2 3 इसको प्रिंट किया उसने, आगे क्या है, इसमें क्या हुआ ऑपरेशन, इसमें पहले 1 प्रिंट हुआ, ये आ गया, ठीक है, उसके बाद 2 और 3 इससे आपने गेट कर लिया जो लास्ट इसकी वैल्यूज थी इस टपल की, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी हमने जो अंडरस्टैंडिंग की अनपैकिंग ऑफ टपल्स। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नेस्टेड टपल्स। नेस्टेड टपल्स क्या होती हैं, आपने मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड किया होगा, उसके बाद आपने जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स कर रहे होंगे या उसको अंडरस्टैंड किया होगा, तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जब एरेस को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं वहां पे आपने 2D एरेस भी अंडरस्टैंड की होंगी, उसके अंदर क्या होता है आप रोज और कॉलम के साथ डील कर रहे होते हैं। इसी तरह इसमें नेस्टेड टपल के अंदर भी इस तरह ही आपके पास वर्किंग होगी। आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है 0 इंडेक्स से पड़ी हुई है, कोमा लगा के जो वैल्यू कंप्लीट आई है ये वाली, यहां से यहां तक, ये क्या है, ये आपके पास 1 इंडेक्स से पड़ी हुई है, पूरी एक टपल है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो इंडेक्स 2 है उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पूरी पूरी एक टपल पड़ी हुई जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। अब करेगा क्या इसमें अंदर, ये प्रिंट आउट कैसे करना है आपने, अगर आप चाहते हैं ये पूरी एक टपल प्रिंट हो 2 और 3, ये इंडेक्स आपके पास 1 पे पड़ी हुई है तो सिंपल 1 देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। अगर आप इस पूरी टपल को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंडेक्स आप 2 दे देंगे तो पूरी टपल प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपने अगर चाह रहे हैं कि मैं इस टपल की ये वाली वैल्यू प्रिंट करूं तो क्या होगा, यहाँ पे चेक करें, जो कोमा है ना, कोमा आपके पास जैसे जैसे चलता जा रहा है नेक्स्ट टपल्स आ रही हैं, आपकी रोज बनती जा रही हैं। 0 रो पे आपके पास सिंपल था, उसके ऊपर आपके पास 1 वैल्यू आ गई, ठीक है, वो अपने प्रिंट कर देंगे इस तरह, ये 1 वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पे 0 प्रिंट करेंगे ना, 0 ऐड करेंगे तो ये वाली आ जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर आप करेंगे, यहाँ पे आते हैं इस पे, ये बन गई रो 1, ठीक है। अब इस रो के अंदर जो वैल्यू ये वाली है ये भी 1 इंडेक्स से पड़ी हुई है, किस तरह, ये 0 इंडेक्स और ये 1, ये आपके पास रो है और ये कॉलम होगा, इसके दो ये कॉलम्स होगा, रो कॉलम का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। ये कंप्लीट रो है, इसके अंदर ये 2 वैल्यूज एज अ कॉलम है, ये 0 लेंगे, इसको 1 लेंगे, ठीक है, 1 1 करेंगे तो ये 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह इस पे आते हैं, अगर आप ये वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, मैं अगर इसको कॉपी करूं आपको, मैं इसकी फंक्शनलिटी भी इसमें दिखा देते हैं, प्रिंट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर आप 5 को गेट करना चाह रहे हैं, 5 किसी पड़ा होगा, पहले चेक करें, कोमा ये आया, ये 0 रो हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 रो हो गई, ये आपके पास क्या 2, यहाँ मैं 2 प्रेस करूंगा, ठीक है, 2 एंटर करूंगा और 5 गेट करना है। अब कॉलम कौन सा है, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, तो ये 2 और 1 करूंगा तो 5 प्रिंट होगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे इस विंडो को क्लियर करूँ, क्लियर करने के बाद नेक्स्ट F5 प्रेस करूँ, करने के बाद यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, चेक करें। यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू हम 5 गेट करना चाहते हैं, 5 प्रिंट हुई है, ठीक है, और 3 आपके पास इस जगह पे आ रही है जो वैल्यू पुट करना चाह रहे थे। तो इस तरह आपके पास नेस्टेड टपल्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और इस तरह आप उसको यूटिलाइज करते हैं नेस्टेड टपल्स को। आगे चलते हैं, आगे हम टपल्स के ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, टपल्स के अंदर ऑपरेशंस हम कौन से परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला जो ऑपरेशन है कंकैटिनेशन, ठीक है। कंकैटिनेशन क्या होती है, 2 टपल्स हैं, आपने उनको कंकेट करना है, ठीक है, आपने एक टपल के अंदर उसको गेट करना है, तो किस तरह करेंगे, 1 2 टपल डिक्लेयर करें, करने के बाद उनको प्लस साइन के साथ आप ऐड करें तो एक सिंगल टपल बन जाएगी, तो प्रिंट करें तो एक सिंगल टपल क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। अगर रेपिटेशन है, अगर आपने एक टपल की रेपिटेशन क्रिएट करनी है, जैसे 1 2 3 एक टपल के अंदर है, उनकी वही वैल्यूज 1 2 3 है जो उसको आपने क्या करना है, रिपीट करना है, तो वो आप स्टैटिक 2 बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, उसको रिपीट कर देगा वो, ठीक है। मीन के मल्टीपल कर रहे हैं आप पूरी एक टपल को, उसको आप जैसे करेंगे इस तरह तो आपके पास ये आउटपुट आएगी, ठीक है। ये आप इसको आउटपुट पे रन करके चेक कर लेना है, सही है।
अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है टपल मेथड्स। अच्छा, टपल मेथड्स क्या होते हैं? इसके अंदर दो मेथड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर काउंट है और इंडेक्स है। काउंट क्या कर रहा होता है? एक आप कोई भी वैल्यू से देते हैं, वो कहता है जी इसके ये टपल है, इसके अंदर काउंट करके आए कितनी दफा एग्जिस्ट कर रही है इस टपल के अंदर। इंडेक्स क्या कर रहा होता है? आप कोई भी वैल्यू देते हो उसे, ठीक है, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, वो चेक करता है ये किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। जो फर्स्ट इंडेक्स उसे मिलता है उसे वो गेट करके बता देता है ये इस इंडेक्स पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मैंने टपल एक यूज की हुई है इस तरह। इसके अंदर चेक करें, फर्स्ट पे 2 चेक कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ 2 कितनी दफा एग्जिस्ट कर रहा है। और नेक्स्ट क्या, अगर मैं इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्लियर करके नेक्स्ट करता हूँ मैं, अगर 9 चेक करता हूँ किस इंडेक्स से पड़ा हुआ है तो वो मुझे बता देगा। F5 करता हूँ, F5 प्रेस करने के साथ चेक करें मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है। फर्स्ट की क्या बताइए 2, ठीक है, 2 3 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है इस टपल के अंदर। आगे नेक्स्ट क्या, 3 क्यों दिया उसने? क्योंकि 9 जो है आपके पास 0 1 2 और 3 इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इंडेक्स उसने आपको रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है कि हमने अब चेक करना है, वेरीफाई करना है कि अब जो टपल है उसकी इम्यूटेबिलिटी को हम टेस्ट करते हैं। हमने तो कमिट कर लिया कि जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल हैं, तो कैसे इम्यूटेबल है वो चेक करते हैं। ये एक टपल दी हुई है आपको, ठीक है, टपल को आपको डिक्लेयर करना आ गया, हर चीज आ गई। अब इसकी इम्यूटेबिलिटी का टेस्ट करते हैं। एक टपल है, इम्यूटेबल है, तो अब ये टपल आपने क्रिएट की, करने के बाद आपने क्या किया, कह रहे हैं 0 इंडेक्स पे 10 को स्टोर करवा दो, ठीक है। ये 10 को स्टोर नहीं करवाएगी, यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। उस एरर को हमने हैंडल किया हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू, ट्राई कैच लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज को आपने फिलहाल इग्नोर करना है, इसको आप इसकी मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड नहीं की, तो आपको सिंपली ये एरर थ्रो कर देगा, यहीं पे इसको कोड को ब्रेक कर देगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, इस लाइन को मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस करके मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे इसको एरर देगा, ये कह रहा है जी टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, आपको उसने एरर दे दिया कि आप टपल के अंदर असाइनमेंट कर ही नहीं सकते, वैल्यू चेंज कर नहीं सकते, इसलिए ये क्या इम्यूटेबल है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और थी, जो ट्राई कैच में यूज किया हुआ था, ये ट्राई कैच हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपली आप ये चेक कर लें, यहाँ पे ये एरर प्रिंट कर रहा है, जो इसमें एरर में मिलेगा वो एरर प्रिंट कर देगा, कोड को ब्रेक नहीं करेगा वहीं पे, ठीक है, आपको सिंपली कंसोल के अंदर एरर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे उसने एरर प्रिंट करवा दिया जी टपल डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, ठीक है, वहां पे उसने कोड ब्रेक नहीं किया लेकिन आपको आउटपुट में वैल्यू शो करवा दी है। तो इस तरह हम कर रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, आगे नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, आपने एक फंक्शन बनाया, उसके थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो कैसे रिटर्न करेंगे, ठीक है। आप उसके अंदर टपल्स यूज कर रहे होते हैं। टपल्स किस तरह यूज करते हैं, देखें, यहाँ पे ये एक फंक्शन बनाया आपने, एक उसको आपने नेम दे दिया जी एलियस, एज दे दी 30, प्रोफेशन उसका दे दिया इंजीनियर, ठीक है। अब इसको आपने क्या जी ये रिटर्न कर दे ये वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे आप पे आके आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो कॉल, जब फंक्शन की कॉलिंग होगी, कॉलिंग करते हुए ये आपने असाइनमेंट बटन लगाया हुआ है, ये वैल्यूज इस फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसके अंदर इन वैल्यूज के अंदर आके स्टोर होंगी। वो कैसी होंगी, सेम सीक्वेंस के साथ स्टोर होंगी। कैसे, आपने किया क्या कि यहाँ पे पहले नेम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, फिर एज, फिर प्रोफेशन। नेम जो होगा पहले इस नेम में आएगा, एज इसमें आएगी और प्रोफेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू स्टोर हुई, आगे इसको प्रिंट कर देंगे आपने कर देना। तो इस तरह फंक्शंस क्या होते हैं, वैल्यूज रिटर्न कर रहे होते हैं। मैं कंट्रोल एस करके अगेन F5 करके इसको रन करता हूँ, आप यहाँ चेक करेंगे इसकी आउटपुट हमारे पास क्या मिलती है। आउटपुट आपके पास ये मिल गई एलियस 30 और ये इंजीनियर, ठीक है। ये आपके पास आगे टपल्स कैसे फंक्शंस मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे होते हैं यूजिंग टपल्स। आगे नेक्स्ट है, अब एज ए टपल्स जो है एज ए आर्गुमेंट पास करने किसी फंक्शन के अंदर। एक फंक्शन जो है आप उसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स नहीं दे रहे, जैसे नेम, एज, प्रोफेशन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह आप चाह रहे हैं जी वो एज ए टपल इनपुट ले, ठीक है, उसके अंदर मैं इंटरनली उसको गेट कर लूँ, उसको पास कर लूँ, उस टपल को आगे प्रिंट करवा दूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करते हुए इसके अंदर एक आपने अभी यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक वेरिएबल जा रहा है, नहीं, जब नीचे आएंगे यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी ये एक टपल है जो आप इसको क्या कर रहे हैं, उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उसकी, सॉरी अनपैकिंग कर रहे हैं उसकी। यहाँ पे क्या होगा, एक्स के अंदर वैल्यू जो वैल्यू इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे आएगी उसमें जाएगी, वाई में जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू उसमें आएगी, जी में आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप कर रहे हैं सिंपली एक आपने टपल ले ली, टपल लेके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, टपल वेरिएबल के अंदर वो आपने एज आर्गुमेंट पास किया इस फंक्शन के अंदर, इस कॉल को कॉल किया, कॉल करते हुए पास कर दिया।
जैसे इसके अंदर वैल्यूज आएंगी, अनपैक होंगी, अनपैक होने के बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। मैं कंट्रोल एस करके कंट्रोल F5 करता हूँ, ठीक है, रन करते हैं। अब चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या मिलती है। यहाँ पे चेक करें हमारे पास आउटपुट क्या मिली, एक्स की वैल्यू 10 मिली, ठीक है, वाई की वैल्यू 20 और जी की वैल्यू 30। आप इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस स्ट्रिंग के अंदर ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ एफ स्ट्रिंग्स का अंडरस्टैंडिंग आपको है कि किस तरह हम इसको फॉर्मेट करते हैं स्ट्रिंग्स को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं कि अब टपल्स को, अब हमें एक टपल्स को पास की एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, एज ए आर्गुमेंट। अगर हम उसमें टपल के अंदर वैल्यू नहीं पास करते, ठीक है, एक आर्गुमेंट के अंदर, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कैसे गेट करेगा। हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स पढ़ चुके हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक वेरिएबल दे दिया मैंने, ये आपको मस्ट है पास करना। अब इन्फो एक टपल है, ठीक है, एज ए टपल ले रहे हैं आप, इक्वल टू इस तरह। अब इसके अंदर इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट किस तरह इसको हमने डिक्लेयर किया है कि अगर ये इन्फो नल आती है, यहाँ से हम पास नहीं करते कॉल करते हुए इस जगह से, तो ये करेगा क्या, यहाँ पे इसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस की हुई है कि उसको अननोन और जीरो वैल्यू के साथ क्या कर देगा, इनिशियलाइज करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ बॉब के साथ, यहाँ वैल्यू बॉब का नेम में आएगी, ठीक है, वो नेम में चले जाएगी। लेकिन इसके अंदर आगे नेक्स्ट आप कोमा लगा के टपल पूरी पास नहीं कर रहे, तो वो इसको गेट करेगा अननोन जीरो के साथ, ठीक है, वो प्रिंट करेगा आगे। इसी तरह नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या, अगेन फंक्शन कॉल किया मैंने, उसके अंदर एलियस पास किया। अब आगे नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर इंजीनियर और 30 दे दिया, ठीक है। इंजीनियर मीन के आपके पास प्रोफेशन चले जाएगा उसका, 30 उसकी एज चली जाएगी, एज ए टपल जा रही है, पैरेंथेसिस लगाया हुआ है, ठीक है। इसको बाहर निकाल किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के भी आगे पास करवा सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। तो इसको हम रन करते हैं क्लियर करके। तो अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, करके इसको मैं रन करता हूँ, हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे आउटपुट चेक करें, हमारे पास आउटपुट आ गई नेम, एलियस, प्रोफेशन, इंजीनियर और एज 30। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर अननोन एज आई है, क्योंकि उसके अंदर आपने पैरामीटर पास नहीं किया उस टपल का, एज आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो उसने उसको डिफॉल्ट को गेट कर लिया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। पहले तो आप कर रहे थे स्ट्रिंग रिटर्न कर रही, इंटीजर रिटर्न कर लिया, लेकिन आप ये भी हो सकता है, आप फंक्शन से आप लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स के साथ। अब देखें इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, सिंपली कर क्या रहा है, ये एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर उसने किया क्या, नंबर लिया 42, माई लिस्ट ली ये, और आगे माई स्ट्रिंग ली, ठीक है। इसके अंदर तीन वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट वैल्यू के अंदर आपके पास 42 जाएगा, नेक्स्ट पूरी की पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। नेक्स्ट माई स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग जा रही है, ठीक है। तीन तरह की आप वैल्यूज पास कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो एक फंक्शन से। इसकी आउटपुट आपने खुद इसकी प्रिंट करनी है यहाँ पे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती, इसकी आउटपुट आपने कमेंट में सेक्शन में लाजमी देनी है, आप किस तरह इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आउटपुट मुझे मेंशन करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब करने के वाले हैं, सेट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट्स की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमने लिस्ट को और टपल्स को अंडरस्टैंड कर लिया। सेट्स के बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की तरफ, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।